ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के पास? सभी के पास? ठीक है। बहुत सारे लोगों के कैमराज अभी भी ऑफ ही दिख रहे हैं। बहुत सारे तो ऑफिस वाले भी दिख रहे हैं। तो अगर कैमराज ही ऑफ है तो कोई उस चीज का तो फायदा है नहीं, ऑब्वियसली आपको भी। राइट। सो अपने कैमराज वगैरह ऑन करके बैठ जाओ, बिकॉज कि आपकी अटेंटिवनेस यहाँ पे शो होगी, आप कितने अटेंटिवली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो एंड कितने टाइम से कैसे आप बैठकर देख मतलब यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है। अगर आप दिख रहे हो तो फिर मतलब उन चीजों का इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे पड़ने वाला है, एज यू नो एंड एज वी नो। राइट। सो फटाफट से कैमरा वगैरह ऑन करके भी बैठ जाओ एंड विद इन, मतलब विद इन की तो क्या ही जरूरत है, अभी स्टार्ट ही कर लेते हैं फटाफट से। तो बाकी बताओ कैसे, मतलब अभी जो अभी तक जो आपने 7 डेज अटेंड जो करा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक काम करना है, जिन्होंने हैंड रेज वगैरह करे हुए हैं, एक सेकेंड मैं हैंड लोअर कर दूं। ठीक है, तो एक काम करना है, अभी उन लोगों ने हैंड रेज करना है जिन लोगों ने मतलब पूरे अभी तक की जो 7 के 7 डेज, मतलब 7 डेज जो ट्रेनिंग्स वगैरह हो चुकी है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हुई है, उन्होंने हैंड रेज करना है अभी। सारी, मतलब एक भी मिस नहीं है उसमें से। 10, 11, 12। हैंड रेज का वहां पे रिएक्शन के ऊपर, रिएक्ट के ऊपर हैंड रेज का ऑप्शन होता है। ठीक है, मतलब लगभग मीटिंग के अंदर अपन 90 लोग हैं, 90 में से बस, और मतलब ऐसे देखा जाए तो ज्यादा, मतलब 20 लोगों के बस हैंड रेज आए हुए हैं, 20 के भी नहीं आए अभी तक तो मतलब या तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है या तो कुछ ना कुछ चीजें अपनी साइड से हुई है। मानते हो आप ये चीज? राइट। एंड यही तो नहीं चाहिए था ना। ओके चलो, बाकी आज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। एंड पता नहीं, ये मतलब ऐसे बताने के लिए ना बहुत ही जेन्युइन सा टॉपिक है, मतलब मुझे, मेरे लिए तो लगा ये, जिसके बेसिस पर देखो मतलब ईच एंड एवरीथिंग, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्टेप्स भी आपको पता चलनी है। ठीक है। कैसे होता है, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत कुछ चीज है। ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, ठीक है, सिंपल सा आज के ट्रेनिंग के लिए अपन ने टॉपिक क्या रखा हुआ है, मतलब जो अनमोल सर ने दिया हुआ है कि एक ईयर, एक साल की पूरी मतलब एक पूरे एक साल की डेडिकेशन ने मुझे क्या चीजें बताई। ठीक है। मतलब मुझे क्या चीजें बताई, क्या चीजें सिखाई। पूरे एक साल जो मैंने डेडिकेशन के साथ काम करा यहाँ पे डेली ऑफिस में रहकर, तो मुझे वहां से क्या कुछ चीजों का बेनिफिट मिला, क्या चीजें सीखने को मिली एंड किस तरीके से मैंने मेरी मतलब फाइनेंशियली भी ग्रोथ करी है एंड स्किल वाइज एज ए ह्यूमन मैंने कैसे ग्रो करा, ये सारी कुछ चीजें सीखी हुई है यहाँ से। राइट। एक काम करना, जिनके कैम ये हैंड रेज है उनको एक बार ये कर दो, एक सेकंड हैंड्स डाउन कर लो, क्योंकि उनके भी हैंड रेज है जिनके कैमराज ऑफ नहीं है। वो तो अच्छा दिख भी नहीं रहा वैसे। ठीक है। हाँ। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो मतलब मुझे चीजें बताई गई, मतलब मैंने जो चीजें सीखी, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे अगर एक साल से कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ वो भी दिल्ली में रहकर, तो सबसे अच्छी चीज मुझे एक चीज लगी है भाई, कि मैंने मेरे अपलाइन को देखा। ठीक है। वो डेली काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो डेली। आपको दिखता है इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मेरे अपलाइन अनमोल कपूर सर। ठीक है। वो देख रहे हैं, मैं सॉरी, हम उनको देख रहे हैं वो कंटिन्यूअसली, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उनके वर्क के रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं है। सही बात है। अगर कोई इंसान स्टोरी डाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो काम तो कर ही रहा है। सही बात है। कोई पर्सन अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा है वर्क करते हुए, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने क्या करा हुआ है, काम करा हुआ है एंड डेली काम करते हुए हमें शो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे मतलब मुझे सीखने को मिली है, अगर कोई चीज करनी है, अगर किसी जगह पे पहुंचना है, कुछ अच्छी वाली फाइनेंशियली स्किल वाइज कैसे भी करके अगर हमें ग्रोथ चाहिए, तो सबसे पहली चीज है वर्क डेली। डेली डेली वर्क करना है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हम काम नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हम मतलब एक्टिव नहीं है, हमें बोलना पड़ रहा है भाई काम करो वगैरह। बिकॉज कि एक चीज मैं बताता हूँ, लाइक मतलब लास्ट ईयर, ठीक है, नवंबर 8 नवंबर को मैं आया हुआ था। ठीक है। एंड दैट टाइम जब मैं आया, जब मैं मतलब ज्वाइन करा अचीवर्स क्लब का डेली ऑफिस जो है यहाँ पे, जो मैं आकर काम करने लग गया। जैसे ही यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो पजल रहा, समझ नहीं आया चीजों को, कैसे होता है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ वगैरह वगैरह इस टाइप से। अब मतलब अपलाइन कनेक्टिविटी वगैरह तो मैटर करती है कि भाई जाओ अपलाइन के पास बैठो, बताओ कि भैया ये इश्यूज आ रहे हैं, कुछ बता दीजिए। तो जैसे होता है एज अ बिगिनर, एक एएस गया मैं कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है,
रहने के लिए भी, एंड जो भी कुछ काम के रिलेटेड भी चीज होगा। तो अब जो चीजें थी वो बता दी, उसके बाद क्या मिलता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिला, राइट। काम पे लग जाना है, राइट। अब मैटर ये करता है कि हमें बताने वाले ने बता दिया, अपने अपलाइन ने बता दिया, ठीक है। मैटर हम करते हैं कि हम उस चीज के लिए कितने सेंसिबल है, कितने सीरियस है, हम उस चीज को मतलब इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, दैट इज मैटर्स मोस्ट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां से सीखने को मिली है, बहुत अच्छी हैबिट्स, ठीक है। अगर एक साल के अंदर, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं मैनेजर बन गया, मतलब अभी तक तो मैं मैनेजर नहीं हूँ, सुपरवाइजर हूँ। सो द थिंग इज कि देखो मैं मैनेजर अभी तक बना नहीं हूँ, एंड आई नो कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने, 3-4 महीने मतलब टाइम है जिसके अंदर मैनेजर भी हो जाएगा। बट ये मैनेजर होने के लिए अभी वाली चीजों से ज्यादा मैटर जो करता है वो 1 साल कंटिन्यूअसली जो काम करा हुआ है वो मैटर करता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली जो 1 साल जो अभी इससे पहले जो काम करा हुआ है वो टाइम मैटर करता है अभी। अगर अभी 2-3 महीने, 3-4 महीने के अंदर मैनेजर हो जाता है तो, मतलब अगर मैं करता हूँ तो, और मैं ऑब्वियसली करूंगा ही करूंगा, राइट। तो उस टाइम के लिए पहले वाला टाइम मैटर करता है, क्योंकि पहले वाले टाइम के अंदर हैबिट्स अच्छी लगी, डिसिप्लिन में आ गए, ठीक है। सबसे मतलब अगर मैं 1 साल के अंदर मैंने अपलाइन को देखते देखते किसी दिन ऐसे अगर तबीयत खराब है, ठीक है, या तो ट्रिप पे है सर के साथ कहीं पे, इन दो कारणों के अलावा, या तो कहीं पे गए हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो जाने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि 1 साल से तो यही पे है, ठीक है, अभी जाके आया बस। तो 1 साल के अंदर मैंने मेरे अपलाइन को देखते देखते तबीयत खराब और कहीं पे ट्रिप, इन दो रीजंस के अलावा ऐसा एक भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं कभी ऑफिस नहीं आया। मतलब इन दो जगहों पे ही मैं कहीं अगर गया हूं तो इन दो चीजों की वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पाया, अदरवाइज ईच एंड एवरी डे, ठीक है, ईच एंड एवरी डे डेली ऑफिस आकर काम करना, ये चीज मतलब बताती है, ये चीज ने मतलब इस चीज की वजह से डिसिप्लिन में आने की, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ के, एंड ऐसी बहुत कुछ चीजों की वजह से मतलब एज अ पर्सनल लेवल पे मुझे ग्रोथ मिली है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है देखो, हमें जो हैबिट्स है, ठीक है, वो घर वाली हैबिट्स अलग वाली हो गई, लेकिन अगर काम के अंदर ग्रो करना है तो काम वाली जो हैबिट्स है ना वो अपनाने के लिए हमें चाहिए टाइम। सही बात है। वो अगर हमें चाहिए कि भाई वो हैबिट्स हमारे अंदर आ जाए, अगर मैं आपको सिंपल से एक चीज बता दूं, मैं अनमोल सर को देखता हूँ, ठीक है। एक चीज सोच के देखो, अगर कोई पर्सन मैनेजर बन रहा है, या फिर मैंने मेरे सामने भी मैनेजर बनते हुए देखे, जब वो मैनेजर बन रहे थे, ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या थी उनकी? सबसे पहला डिसिप्लिन, ऑफिस आ रहे काम कर रहे हैं। सेकंड, टीम कनेक्टिविटी या फिर जो डेली बेसिक्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। टाइम से आना, टाइम से जाना, लेट नाइट भी जाना, जैसे जो भी कुछ रिक्वायर्ड चीजें होती है वैसे, ठीक है। एंड उन सब चीजों के साथ साथ उन्होंने जो सेल्फ लर्निंग, टीम मीटिंग्स एंड जो भी कुछ चीजें करी है, कुछ टाइम के फ्लो की बात है, कुछ टाइम के फ्लो की मतलब कुछ टाइम फ्लो अच्छे तरीके से मेंटेन रखा, काम कंटिन्यू डेली हम कर रहे हैं, और उन सभी तरीके से मतलब सारी, ठीक है, सारी जो हम चीजें करते आए हैं डेली, उन सब चीजों के बेसिस पर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। ये तो हमें पता ही है, तो बस करना ही तो बाकी है, करना ही तो बाकी है। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है, मीनिंगफुल स्टोरी है, एंड उस स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम सभी के सभी सेम चीज कर रहे हैं, मतलब वो चीज कर रहे हैं, नहीं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, आई थिंक कुछ लोगों ने सुनी होगी, मेरी टीम में मैंने आई थिंक 1-2 बार बताई थी, बाकी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। तो स्टोरी ऐसी है, एक दो बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब दो छोटे बच्चे होते हैं, एक की एज होती है 6 साल, दूसरे की एज होती है 10 साल। खाना पीना रहना सब कुछ चीजें साथ में उनकी, ठीक है, बचपन से ही। एक की एज है 10 साल, दूसरे की 6 साल। चलो एक काम कर लो, इधर देखो सारे, मतलब अटेंशन इधर लाओ पहले तो अपना। आई थिंक अगर कहीं और पे अटेंशन है आपका तो, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का अटेंशन है, ठीक है, इधर देखो एक लड़का होता है 6 साल का, ठीक है, दूसरा होता है 10 साल का। एक होता है 6 साल का, दूसरा होता है 10 साल का। अब इन दो ये दोनों बचपन से ही दोस्त है, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, टाइम टाइम के साथ ग्रो हो रही है, ठीक है। एंड छोटा सा गांव होता है जिसके अंदर ये मतलब पल बढ़ रहे होते हैं, चल रहा है इनका हंसी खुशी, सारा कुछ बढ़िया से चल रहा है। अब दोनों के अंदर वो ना एक चुल होती है कि कुछ भी मतलब झगड़े करने की, इधर उधर कांड करने की, इन सब चीजों की चुल होती है। बट दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है,
ठीक है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। होता क्या है, रैंडमली एक दिन ये बाहर घूम रहे होते हैं, जैसे मैंने बता दिया चुल होती है इधर उधर घूमने के, कुछ भी करने के। तो ये घूम रहे इधर उधर, करते क्या है, घर से एक लगभग आधे किलोमीटर पे जहाँ पे खेती थी वहां पे जाते हैं। ठीक है। जहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है वहां पे जाते हैं, वहां पे कुआं होता है। वहां पे एक कुआं होता है, एंड दोनों झांक रहे उसके अंदर। ठीक है। अब मम्मी पापा या फिर मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो वैसे भी डर लगता है, बच्चा कुएं के पास वगैरह चला जाए, गिर ना जाए, इस टाइप से होता है ना। लेकिन उस टाइम पे तो कोई था भी नहीं। ठीक है। अब ये दोनों को मतलब वही है चुल अंदर से कि भाई क्या होगा, मतलब इस कुएं में क्या होगा, इस गड्ढे में क्या होता होगा। तो जाके झांक रहे। अब गलती से क्या होता है, जो 10 साल का जो बड़ा है, जो लड़का एज में बड़ा है, वो गलती से फिसल कर क्या हो जाता है, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, वो गिर गया। ठीक है। वो गिर जाता है। अब वो गिरता है, और जो मतलब वो पानी से चिल्ला रहा है, तैरना आता नहीं है। ठीक है। वो झटपटा रहा है, इधर उधर चीजें चल रही है। वो पानी से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ये ऊपर से चिल्ला रहा है कोई आओ मदद करो। बट एज आई टोल्ड यू, उस 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई नहीं है। उस 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं है। सही बात है। अब एक बात सोच के देखो, एक 10 साल का लड़का नीचे गिरा है। ठीक है। 6 साल का ऊपर है। ठीक है। अगर चेंज होता, 6 साल वाला पानी में, 10 साल वाला ऊपर होता तो कुछ करता तो। लेकिन छोटा ऊपर है, बड़ा नीचे चला गया पानी में। आसपास कोई नहीं है। ठीक है। अब होता क्या है, जो हो चुका है वो वही बहुत ज्यादा हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये इधर उधर देखते हैं, आवाज देते हैं, इधर वो छोटा लड़का इधर उधर भाग कर आता है, कोई है क्या देखते हैं वगैरह वगैरह, बट कोई नहीं होता है। तो क्या करता है उस जो छोटा लड़का जो है, वो साइड में एक बाल्टी देखता है। ठीक है। वो बाल्टी उठाता है रस्सी वगैरह लगाकर और पानी में फेंक देता है। और वो कहता है 10 साल के लड़के को कि तू इसको पकड़, मैं तुझे ऊपर खींचता हूँ। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है, एक 6 साल का लड़का, 6 साल का होता ही कितना है, 10 साल का। मतलब जैसे मैंने बता दिया, 10 साल वाला ऊपर होता तो वो खींच भी लेता, लेकिन 6 साल वाला 10 साल वाले को खींच पाएगा? क्या लगता है आपको? पॉसिबल नहीं है ना। वो क्या करता है, पानी पानी बाल्टी में, सॉरी बाल्टी पानी में डाल दी है, रस्सी लगाई है। ठीक है। वो कुएं पे है, 6 साल वाला। वो कह रहा है कि तू इसको पकड़, मैं तुझे ऊपर खींचता हूँ। तू इसको पकड़, मैं ऊपर खींचता हूँ। ठीक है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं। ठीक है। कुछ भी नहीं। नीचे वाला एटलीस्ट उसको ये है कि मैं अभी डूबूंगा तो नहीं, तो उसने क्या करा है, रस्सी को पकड़ा हुआ है, वो बाल्टी को। ठीक है। ऊपर वाला 6 साल वाला जो है, खींच रहा है, खींच रहा है, पूरा जोर लगा दिया उसने, फाइनली वो थोड़ा 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 दोनों की हेल्प से खींच रहे हैं। खींचते खींचते 10 साल वाला ऊपर आ गया। ठीक है। 10 साल वाला ऊपर आ गया। 10 साल वाला लड़का ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद क्या करा, दोनों हक कर रहे, गले मिल रहे कि इतने बड़े संकट से बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, ये वो वगैरह वगैरह। अब इनकी एक साइड से ऐसी तैसी भी हो चुकी है, अभी घर जाएंगे, घर वालों को पता लगेगा तो घर पे तो पता ही है क्या होना है। ये चीजें वहां पे सीन शुरू हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, दोनों रोते, मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं कि हम फाइनली बच गए, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें देन क्या हुआ, आगे बढ़े थोड़ा सा, गांव आए, घर वालों को पता लग गया। अब घर वालों ने मारा नहीं इनको, मतलब घर वालों को पता तो लग गया लेकिन मारा नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा ये वियर्ड है ना, घर वालों को पता भी लग गया, मारा नहीं। अच्छा, ना मारने का एक रीजन बता देता हूँ मैं। ना मारने का रीजन है कि जैसे आप लोगों ने भरोसा नहीं करा, वैसे ही उन्होंने भी भरोसा नहीं करा कि 6 साल वाला 10 साल वाले के ऊपर खींच सकता है। भरोसा करो, करेंगे ही नहीं ना कोई। सही बात है। आपके आसपास में 6 साल वाला बच्चा 10 साल वाले को खींच रहा है, सुनोगे तो थोड़ा सा तो ये है ही ना कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है। सेम घर वालों का रिएक्शन, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये सच बोल रहे, ये है वो है। तो घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। वो क्या करते हैं, घर के कुछ दो चार लोग और दो चार लोग इकट्ठे होते हैं, और क्या करते हैं, एक रहीम चाचा होते हैं गांव के, थोड़े से बुजुर्ग, जिन जो ज्ञानी होते हैं थोड़े से, ठीक है, उनके पास जाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, उनके पास जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, इन्होंने ये कैसे करा इसने। ठीक है। तो वो हंस देते हैं, रहीम चाचा जो होते हैं वो हंस देते हैं। रहीम चाचा हंस देते हैं, क्योंकि गांव वाले क्या पूछ रहे हैं, इनसे पूछो कि इन्होंने करा कैसे।
ठीक है, अगर मान के चलो खुशी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने 2-4 सीसी करी कैसे, 10 सीसी करी कैसे, सपोज सुपरवाइजर, ठीक है, आपने करी कैसे? ठीक है, सिंपल है ना, 10 सीसी बिल करी, हो गया। अगर सुपरवाइजर कराए तो सही है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि इनसे पूछो कि इन्होंने करा कैसे, तो वो हंस देते हैं। वो कहते हैं ये बता तो रहे बच्चे, बाल्टी डाली, उसने पकड़ा, इसने खींचा, वो अब ऊपर आ गया, खत्म। लेकिन पता है वो रहीम चाचा क्या कहते हैं? सवाल ये नहीं पूछना है कि हमने करा कैसे, सवाल ये पूछना है कि किया क्यों, क्यों किया। ठीक है, कैसे किया से बड़ी चीज है क्यों किया। ठीक है। अब पता है सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, मैंने एक चीज बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल चीज सीखी है अनमोल सर से। ठीक है, गलती से भी खुद के साथ कभी नेगेटिव टॉक नहीं करना है। सेल्फ नेगेटिव टॉक कभी भी नहीं करना है। ठीक है। भाई खुद के ऊपर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? खुद के ऊपर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो कोई क्यों करेगा, आप बताओ। ठीक है। वो रहीम चाचा क्या कहते हैं, अगेन स्टोरी पे आ जाते हैं, 2 मिनट की लेफ्ट है वो स्टोरी, ठीक है, 1-2 मिनट की। तो रहीम चाचा कहते हैं कि इन्होंने क्यों किया, कैसे करा उन्होंने तो बता दिया। मैटर का या ये करता है कि क्यों किया। क्यों किया, क्योंकि वो 10 साल का पानी में था, उसकी जान बचानी थी। जो 6 साल का था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, पता है सबसे बड़ी बात अभी मैं बता देता हूँ, सभी का अटेंशन अभी इधर लाओ। सारी स्टोरी अभी तक आपने सुन ली, वो स्टोरी एक साइड और अभी का 1 मिनट का पार्ट जो है वो एक साइड है। ठीक है। होता क्या है, जब वो 6 साल वाला लड़का 10 साल वाले के ऊपर खींच रहा था, क्या कोई उसको ऐसे बताने वाला था कि ये तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू नहीं खींच सकता? क्या कोई था जो उसको ये बोल रहा था कि नहीं कर सकता तू? क्या उस 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऐसा था जो उसको ये बोल रहा था कि अबे तेरे से नहीं होगा तो नहीं कर सकता? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ ना, में कुछ नॉट करो अपनी गर्दन को, सुबह सुबह थोड़ा सा, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी नेक की। सही बात है। क्या उसको उस 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई ये बताने वाला था कि तू नहीं कर सकता? और अब सुनो सबसे बड़ी बात, क्या वो खुद खुद को बोल रहा था कि ये तू नहीं कर सकता? क्या वो खुद भी था कि जो उसको खुद को बोले कि तू नहीं कर सकता? एक इम्पॉसिबल सी चीज जस्ट अपने माइंड को बताकर वो चीज पॉसिबल हो जाती है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है, खुद को या तो देखो उस इन्वायरमेंट के अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप अकेले में रहकर बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ, या तो जैसे ऑफिस का इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आओ और आप काम ना करो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप आओ और काम ना करो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। बट अगर आपके लिए आना पॉसिबल है तो मैं तो जेन्युइनली ये बोलूंगा कि आप आ जाओ। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढो जहां पे आप अपने आप को टाइम दे दो। ठीक है। और अपने साथ मिलकर काम करो, एटलीस्ट आप खुद को तो ये मत बोलो कि आपसे नहीं होगा या फिर आप नहीं कर सकते। समझ आया? और ये चीज जो सबसे बड़ी मुझे सीखने को मिली है कि भाई तुझे देख, अब मैं अगर यहाँ पे हूं तो मुझे ये नहीं बोलेगा ना कोई कि तेरे से नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन नोज कि यहाँ पे हर एक चीज पॉसिबल है। सही बात है। अगर अनमोल सर ने 1 महीने में कुछ सीसी, आई थिंक 14-15 सीसी करके, अगले महीने में अगर मैनेजर कर सकते हैं, ठीक है, 100 आई थिंक 5-6 कुछ सीसी करके, 100+ सीसी करके, तो भाई इफ दे कैन यू कैन ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो। सही बात है ना? तो ये चीज मतलब सेल्फ बिलीव, एंड उसी के साथ साथ सेल्फ नेगेटिव टॉक नहीं करना, ये चीज सबसे बड़ी है जो हमें यहाँ से सीखने को मिली है। इवन मैंने सीखी है, एंड मैं उसी चीज की वजह से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपनी लाइफ के अंदर अगर ग्रो करना है हमें पर्सनल लेवल पे, तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि हमें खुद पे तो बिलीव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ साथ अच्छा, बहुत सारे लोगों का अभी एक काम करना, आप अपने हैंड्स वगैरह डाउन कर दो। एक सेकंड मैं यहाँ से कर देता हूँ सारे लोगों के। ठीक है। अभी देखो एक चीज मैं जेन्युइनली बात पूछना चाहता हूँ आपसे, बहुत सारे, अब जैसे लगभग हम 121 लोग हैं, ठीक है, मुझे छोड़ के 120, 120 में से ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, जिनका अटेंशन मीटिंग के अंदर है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी ये थॉट आ जाता है कि यार होगा या नहीं?
तेरे से नहीं होगा। और जो चीजें चलते फिरते जो दिमाग है, इधर उधर से जो बातें सुनने को मिलती है, वो सब बातें आपके दिमाग पे हावी हो रही है, हावी होती है, फिर कहीं ना कहीं पे उन चीजों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। 11 12 13। दो तीन चीजें। पहली चीज खुद, दूसरी चीज साइड साथ वाले लोग, और तीसरा इन्वायरमेंट, यही तो है। कहीं ना कहीं पे खुद को लगता है कि भाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे कोई बोल देता है कि तेरे से नहीं होगा, कोई बोल देता है कि तेरे से तो नहीं होगा। और इससे भी बड़ी बात यह आ जाती है कि भाई आपके पास इन्वायरमेंट या फिर बाकी की चीजें कैसे क्या कुछ है। ठीक है। तो देखो मैंने अगर यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ठीक है, सीखने के लिए, काम के अंदर आपको देखो स्किल सीखनी है, स्किल्स के लिए तो इतनी कुछ, 1 हफ्ता हो चुका है अपने ट्रेनिंग होते हुए कंटिन्यूअसली। उसके अंदर वो वाली ट्रेनिंग हम सारी स्किल वाली जो ट्रेनिंग थी वो अटेंड कर चुके हैं, सारी स्किल वाली ट्रेनिंग्स हम अटेंड कर चुके हैं, सही बात है। बाकी भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम अटेंड करेंगे आगे भी, माइंडसेट के रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड, सारी चीजों के रिलेटेड हम ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करेंगे। इस महीने के अंदर अगर सपोज 9 10 दिन का हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या पता 15 दिन की आपके लिए मतलब पूरी सीरीज बन जाए। राइट, पूरी सीरीज बन जाए। एंड ये सब कुछ चीजें पॉसिबल है बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। काम करने के लिए, काम यहाँ पे से एक बात बताओ, अगर 120 लोग अपन है यहाँ पे, 120 लोग हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे वो वही लोग है ना जिनके लिए प्रायोरिटी है वर्क, जो काम कर रहे हैं, यही लोग है सारे। हैंड्स डाउन कर लो सारे। ठीक है, वही लोग हैं जो काम हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं। चलो कुछ लोग पार्ट टाइम के अंदर कर रहे हैं, कुछ फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, काम हर कोई कर रहा है, आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करने वाली जो चीज है वो है आपका माइंडसेट। अनटिल एंड अनलेस आपका माइंडसेट आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे यार ये तो कुछ नहीं है, चल छोड़ इसको, आपने अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, जब तक आपको ये चीजें नहीं बोलेगी तब तक आपका कुछ नहीं, मतलब बाकी चीजों का कुछ नहीं होगा। लाइक काम तो हम डेली कर रहे हैं। राइट, मेरे पास मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने क्या करा हुआ है, 6 6 8 8 महीने हो गए, ठीक है, काम कंटिन्यूअसली कर ही रहे। इवन मैं मेरी भी गलती आपको वही सेम चीज बता सकता हूँ। ठीक है, काम मैंने भी करे हुए हैं, काम कंटिन्यू करता भी आया हूँ। कुछ अपनी भी चीजें, कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी हो जाती है, उन चीजों से सीखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड मतलब बहुत कुछ चीजें वैसे तो और बताने के लिए। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ, काम हम डेली कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको बता रहा है ना काम क्या करना है और कैसे करना है, तो वो काम आपका बन सकता है अच्छा वाला। तो वो आपका अच्छा वाला काम बन सकता है। सबसे पहली चीज आपके लिए चेंज करने वाली जो चीज है वो है आपकी हैबिट्स। हैबिट्स को आपने इस तरीके से चेंज करना है कि आपका पूरा का पूरा शेड्यूल वो डिसिप्लिन में आना चाहिए, पूरा शेड्यूल डिसिप्लिन में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान के चलो आपको जैसे तीन जो चीजें थी, इन्वायरमेंट, सेल्फ टॉक, सेल्फ नेगेटिव टॉक, या फिर थोड़ा सा मतलब डिमोरलाइज करने ऐसा वाला टॉक अगर खुद से आ जाता है, डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, एंड थर्ड क्या आ जाता है, फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई ये बोलता है कि अबे वो तो तेरे काट रहे, ये कर रहे वो कर रहे, कुछ नहीं होगा ये वो, अगर ऐसे कुछ चीजें हो जाती है, तो इन चीजों का सोल्यूशन क्या है। इन्वायरमेंट के लिए तो आपको पता है भाई, जैसे मैंने बता दिया, अगर ऑफिस आकर काम हो सकता है सो आ जाओ, यहाँ से काम कर लो। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन, आप अपने लिए कोई एक स्पेसिफिक सा वर्क प्लेस बना लो जहां पे आप बैठकर काम कर सको, जहां पे आपको एटलीस्ट कोई डिस्टर्ब ना करे। कंटिन्यू 1 2 घंटे तक के लिए अनस्टॉप, मतलब आप रहकर काम वगैरह करो वहां पे कंटिन्यू, जहां पे आपको उतने टाइम तक कोई डिस्टर्ब ना करे, इस टाइप से। पहला तो सोल्यूशन यही है। अब सेल्फ नेगेटिव टॉक जो है, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखो आता क्यों है पता है ये चीज, क्लैरिटी किल्स। क्या मतलब, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हमें क्या मतलब, क्या चीज किल हो सकती है, ग्रोथ, किल होगा अपना दिमाग। राइट, अब अगर क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्लैरिटी किस चीज की, अच्छा क्लैरिटी किस चीज की होनी चाहिए सुमित, सुमित गौतम, अगर मान के चलो हमने काम करना है तो हमें क्लैरिटी किस चीज की होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन दिया मैंने म्यूट करने का, आप बता सकते हो।
हाँ जी। जैसे सर क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्क किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से करना और है, और किस तरह से ग्रो करेगा वर्क, और फिर कंसिस्टेंसी किस तरीके से रखनी है। ठीक है, चलो नाइस, थैंक यू। देखो सबसे अच्छी चीज है कि ये बता दिया आपने। आपका आपके लिए अगर है कि खुद से नेगेटिविटी आ जाती है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन उसके लिए यही है। आपको जिस चीज की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, जो सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, आपके अपलाइन के साथ बैठो, 10-15 मिनट का टाइम ले लो। सिंपल चीज, 10-15 मिनट का टाइम ले लो, बैठो, जो डाउट्स जो चीजें आ रही है उन चीजों को क्लियर करो एंड साइड हटा दो। बस मेरा ये है कि आपने शुरू कर लिया है, ठीक है। अब काम शुरू करने से पहले 10 बार चीजें सोचो क्या कुछ हो रहा है, लेकिन शुरू करने के बाद मत सोचो कि अभी क्या करूं। पता है बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, 10 कॉल कर लिया, तुरंत फ्लो ब्रेक हो जाता है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये चीजें आ जाते हैं। पता है एक मतलब परसिस्टेंस, मतलब जो जैसे अनमोल सर ने पहली मीटिंग के अंदर बता दिया, सॉरी सेकेंड मीटिंग के अंदर बता दिया था अनमोल सर ने, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस। लाइक सर क्या बता रहे थे कि कंसिस्टेंट मतलब रहना, हर एक चीज, रिजल्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज से मतलब अगर हम कंसिस्टेंट है तो हमारे लिए वो डिफाइन हो जाता है, हमारे लिए वो मतलब शब्द जोड़ा जा सकता है कि हम कंसिस्टेंट है, सॉरी। ठीक है, बट सर ने क्या बताया था, एटलीस्ट आप परसिस्टेंट तो बनो, एटलीस्ट आप परसिस्टेंट तो बनो। अब परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, कि सपोज आज काम कर रहे हो आप, आज आपने 20 इन्विटेशन करे, कल आपके पास ज्यादा टाइम है, कल आप 40-50 इन्विटेशन कर रहे हो, परसों आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसे मान के चलो अबाउट टू नथिंग टाइम है, तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट 5-10-10-15 कुछ ना कुछ इन्विटेशन करोगे। दैट्स फॉलो परसिस्टेंसी, कि आपका मतलब काम नहीं रुक रहा है, आप काम कंटिन्यू करे जा रहे हो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अनमोल सर, मतलब आपने अनमोल सर की स्टोरी देखी होगी कल रात वाली, ठीक है। सर वहां पे स्टूडियो में बैठे हुए थे, ठीक है, और वहां पे वो एक मीटिंग कर रहे थे मोबाइल पे। वो मीटिंग मेरी थी, मैं मतलब मेरी एक क्लोजिंग मीटिंग कर रहा था मैं, उस मीटिंग के अंदर सर आए हुए थे, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर सर आए हुए थे। तो एक चीज सोच के देखो, उनके लिए काम तो मैटर करता ही है, वहां पे थे वो, लगभग 10:30 10:30 बज चुके थे, पॉडकास्ट चल रहा था, मतलब आई थिंक उनका जो भी कुछ वहां का काम था। तो उसमें से निकलकर एक 5 मिनट का टाइम निकालना, या फिर वो 5 मिनट उनके कहीं और पे भी जा सकते थे, राइट। रिक्वायर्ड चीजें देखकर वो अपनी जो प्रायोरिटीज है उन पे कंटिन्यू स्टेडी रहना, उस पे करते रहना काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक चीज अगर हम अंडरस्टैंड करके देखें, सेम हम सिचुएशन अपने लिए वैसे ही है, हमारे लिए हम सिचुएशन ले लेते हैं एक, ठीक है। सपोज मान के चलो घर में कोई फंक्शन है, आप बाइक पे हो, आप बाइक पे हो, स्कूटी पे हो, ठीक है, आप जा रहे हो कुछ सामान लाने के लिए, आपकी टीम में 8-10 लोग हैं, सपोज आप सुपरवाइजर हो, 8-10 टीम में, मतलब 8-10 लोगों की टीम है आपकी, एंड आपको टीम में से एक पर्सन का कॉल आ जाता है, ऐसा क्या करोगे वहां पे आप। एक सेकंड में चैट बॉक्स ये कर देता हूँ। हम्म, आप बता सकते हो, मतलब कॉल रिसीव करोगे, कॉल कट करोगे, बाद में करता हूँ ये वाला रिप्लाई डालोगे, क्या चीज हो सकती है। कॉल रिसीव बाइक पे होते हुए भाई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं यार। बाइक पे ही कॉल रिसीव कर लोगे। देखो यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि रिसीव्ड 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 रिसीव्ड। ठीक है, बाइक रोक बाद में कॉल रिसीव करूंगा। देखो मैं ये चीज आपको बस एक छोटा सा सवाल पूछने का एक रीजन है, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। एक सिंपल है कि हम बाइक पे जा रहे हैं, कॉल आ रहा है, क्या करोगे उस टाइम पे, रिसीव, आपकी कॉल है, रिसीव करना, सॉरी मतलब आपके ऊपर है वो, रिसीव करना ना करना वो अलग बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे हम बहुत बार देखते भी है, मतलब ये नहीं है कि भाई उसी टाइम पे उठा लो, ठीक है, होल्ड दे दो, जाओ, 5-10 मिनट का टाइम निकालो एंड अपने जो मतलब जो भी कुछ चीजें थी वो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। काम करना मैटर करता है, ठीक है। अब आपने शुरू मतलब काम वगैरह जब आप कर रहे थे सब कुछ चीजें, ठीक है, उस टाइम पे तो आपने अच्छे तरीके से सारी चीजें वगैरह हो चुकी थी, लेकिन वो चीजें क्या मैसेज आ रहा है, बाद में कॉल करूंगी, बिल्कुल वही चीज है।
अच्छा पता है, ये पूछने का चलो मैं रीजन भी बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मतलब इग्नोर वाली चीजें जो आ जाती है, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। एंड एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो हमें समझनी है, अपने लिए प्रायोरिटी है, हमने समझा हुआ है काम को, हमने करा हुआ है। लाइक अभी जो मतलब नेगेटिविटी जो आ जाती थी, वो पहले किस चीज की वजह से आती थी, काम। देखो पता है, बहुत सारे लोग आएंगे छोड़ के जाएंगे, एंड मतलब मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग आए भी हैं, छोड़ के भी गए। और बहुत सारे लोगों का एक रीजन अगर आपको, शायद मैं आपको बता देता हूँ, चलो। आई थिंक आपने वो देखा होगा, रियलाइज करा होगा कुछ ना कुछ चीजें। रिजल्ट ना आना बड़ी बात नहीं है, मतलब रिजल्ट ना आना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिजल्ट ना आया इस चीज की वजह से छोड़ रहे हैं, नहीं वैसे नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग रिजल्ट नहीं आ रहा इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं, इस टाइप वाली बात नहीं होती है। ना छोड़ने का जो रीजन हो, सॉरी, छोड़ने का जो रीजन होता है, वो होता है कि काम नहीं है या फिर वो क्लैरिटी नहीं है करने के लिए, ठीक है। आज अगर मान के चलो क्लैरिटी नहीं है और काम नहीं है करने के लिए, इस वजह से अगर 2-4% की खुद से वो चीजें आ रही, यार होगा नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं है, एंड कल भी सेम चीज आपकी रही है, तो वो जो नेगेटिविटी है, फिर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो थोड़ा सा और बढ़ना है, यार होगा ही नहीं कुछ दिनों के बाद, ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा। अब तो ये फुल कंफर्म हो चुका है कि अब तो होना ही नहीं है, तो ब्रेक, तो वहां पे कर दो ब्रेक। ये वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। तो क्लैरिटी एंड आपको जो उस चीज के रिगार्डिंग, मतलब सब कुछ चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस क्लैरिटी के साथ अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो बाकी चीजें तो आपकी नेगेटिविटी भी, नेगेटिव सेल्फ टॉक जो भी कुछ चीजें आ जाती है, वो खत्म ही हो जाती है, ठीक है। एंड जो तीसरी चीज आ जाती है सबसे बड़ी, फैमिली के साइड या फिर जो भी कुछ चीज़ है, फैमिली के साइड से नेगेटिविटी या फिर जो भी कुछ चीज़ें आती है, अगर उन सब चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन वही है भाई, कि रिजल्ट निकाल के दिखा दो, ठीक है। रिजल्ट निकाल के दिखा दो, सारी कुछ चीज़ें मतलब शांत हो जाती है फिर, उसके बाद किसी चीज़ों की ये है ही नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिजल्ट निकाल के दिखा दें, तो उसके बाद सारी कुछ चीज़ें वगैरह हो जाती है, ठीक है। सबसे अगर देखा जाए जो मतलब मैटर करने वाली तो बात यही तो है, राइट। एक सेकेंड। सो देखो, जो चीजें मुझे बतानी थी वो अभी तक की मैं बता चुका हूँ। कुछ एक दो चीज है जिन चीजों के रिगार्डिंग हम बात वगैरह करते हैं, ठीक है, कि अगर हम डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो क्या होगा। अगर हम डेडिकेशन के साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब पूरे डेडिकेशन, तो ऑब्वियसली बात है जरूरी है ही है, हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं 6 महीने। आज जो है सपोज, अच्छा कोई अनम्यूट करना चाहेगा। कृष्णा, तुल, ठीक है, करण, चलो करण को कर लेते हैं। यस सर। हम्म, आवाज आ रही है भाई आपके पास। हाँ भैया आ रही। ठीक है। सो आज हम जो है आज डेट है 30 अक्टूबर 2025, सुबह के लगभग 11:15 बज चुके हैं, ठीक है। एक हाँ सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो मंथ खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ के अंदर हम एंटर कर चुके हैं नवंबर मंथ में, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, मतलब टोटल 6 महीने के लिए हमें काम कर लेते हैं डेडिकेशन। अब डेडिकेशन क्या होता है भाई, आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, काम करो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ आपको जो मतलब डिसिप्लिन है, ठीक है, वो ऊपर होना चाहिए मोटिवेशन के, लाइक डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हाँ। आपको जैसे अभी ठंडियों के दिन चल रहे हैं, अभी शुरू हो रहे हैं, अब बाकी तो कुछ दिनों के अंदर और बढ़ जाएंगे। सिंपल चीज क्या यस होती सर। है, अभी जो अपने शेड्यूल से वो चेंज हो जाना है, ठीक है। हम्म। ये सब कुछ चीजें हो जाती है। डेडिकेशन क्या होती है वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज एक छोटी सी सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। आज जो करण है, हाँ। ठीक है, आज हमने क्या कर लिया, डेडिकेशन के साथ काम शुरू कर लिया। देख लेते हैं डेडिकेशन से 6 महीने करके क्या होता है, क्या हो सकता है, ठीक है। ओके डेडिकेशन सर। अपने काम के अंदर क्या कुछ चीजों से हो सकती है, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज करण ने शुरू कर लिया 6 महीने कंटिन्यू काम करना, इस तरीके से सोचकर, ठीक है। स्किल्स, मतलब स्किल्स पे काम करना शुरू कर लिया, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया, अपने काम को अच्छे से क्लैरिटी ले ली काम की, एंड उसके ऊपर शुरू कर लिया, ठीक है। उस चीज के रिगार्डिंग शुरू कर लिया सब कुछ चीजों का, ओके सर। ठीक है। अपलाइन कनेक्टिविटी एंड जो भी कुछ बेसिक्स होते हैं, सारी कुछ चीजें शुरू कर लिया आज। 1 महीने में उतना ज्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं, सही बात है।
नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर भी सपोज अगर खत्म हो गया, ठीक है, दोनों महीने खत्म हो चुके हैं, तो उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा जितना कि आगे दिखने वाला है। जनवरी स्टार्ट, एज यू नो, जनवरी के अंदर रिजल्ट थोड़ा सा और बढ़ना है। अब उस तरीके से देखा जाए 6 महीने के बाद करण कहाँ तक पहुंच सकता है, फिर क्या कुछ चीजें हो सकती है। हम्म। ठीक ऑब्वियसली सर, मैनेजर तो बन ही सकता है आराम से। ठीक है, अगर हाँ। 6 महीने के लिए बस डेडिकेशन अगर हम पकड़े तो। हम्म, देखो सर, अच्छा मेरा, अगर मैं अच्छे से कर रहा हूँ अभी तो देखो ठीक है, तो मैं हम्म अभी सुपरवाइजर तो हूँ ही हम्म खुद। ठीक है, हम्म तो मैं जनवरी तक तो मैं यानी कि मैनेजर बन सकता हूँ, मेरा मेरे डेडिकेशन के हिसाब से। ठीक है, हम्म। तो उसी के हिसाब से मैं 6 महीने तक इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं सोच सकता। बट मैंने जो स्टार्ट किया है तब से लेके अभी, यानी कि मेरा जनवरी तक मेरा 6-7 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम्म। उसी अकॉर्डिंग मैं अपना डेडिकेशन सोच के रखूँ तो मैं जनवरी फरवरी तक मेरा मैनेजर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर हम मतलब डेडिकेशन के साथ अगर अभी से कंटिन्यू लग हाँ, भी जाता है, ठीक अच्छे है, से। तो भी बहुत सही तरीके से हो जाएगा, राइट। हाँ। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, डेडिकेशन में क्या कुछ आ जाता है, राइट। यस सर। चलो थैंक यू करण, एक सेकेंड। अब अगर हम ये चीज देख लेते हैं कि अभी डेडिकेशन के साथ क्या कुछ रिजल्ट आ सकता है, वो भी हमें पता है। अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है अगर आप 6 महीने काम कर लेते हो तो आपका मैनेजर हो जाएगा, पता है आपको? हेलो, आपको पता है अगर आप 6 महीने अच्छे तरीके से अगर हम काम कर लेते हैं फुली डेडिकेटेड होकर, तो आपका मैनेजर वगैरह भी हो जाएगा और सारी कुछ चीजें हो जाएगी जो हमने सोचा हुआ है, एटलीस्ट वो तो हो जाएगा। पता है ना आपको? चलो बढ़िया, ठीक है, मतलब पता है आपको। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेडिकेशन किस चीज को कहते हैं, फिर डेडिकेशन कर डेडिकेटेडली काम हमने करने से मतलब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, काम आपने शुरू करा हुआ है, आपको हमेशा एक चीज से अलाइन रहना पड़ेगा, और वो आपने क्यों करा हुआ है स्टार्टिंग में। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको सिंपल सा, आप अगर 2 मिनट के लिए अकेले बैठो, फोन वगैरह साइड में रख करके 2 मिनट के लिए अकेले बैठो, वहां पे आप सोचो, ठीक है, वहां पे आप सोचो कि मैंने यार शुरू करा था, शुरू करते टाइम ये था वो था। मैं आज से 2-3 साल बाद देख रही हूँ कि मैंने शुरू करने के बाद 2-3 साल के बाद मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ उस लेवल पे, उस जगह पे, कि मैं ग्रो हो चुका हूँ फाइनेंशियली, एंड बहुत कुछ चीज़ों से मैं ग्रोथ मिल चुकी है मुझे, लेवल्स अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, ठीक है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग, उस लेवल तक अपन अगर पहुंचे, ये सब कुछ चीज़ है, ये सब कुछ चीज़ें हम उस लेवल पे वो उस तरीके से देख रहे हैं, आपको एक तुरंत बूस्ट मिल जाता है आपका पूरा का पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट ही बैठना है बस, ठीक है, 2 मिनट बैठना है। उस 2 मिनट बैठने से आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है, और 2 मिनट बैठकर बस खुद से ही तो सवाल पूछने, खुद से ही तो चीजें क्लियर करनी है, एंड उतना ही है, सही बात है, बस 2 मिनट, ठीक है। डेडिकेशन आपको अगर करना है तो आपके लिए सबसे पहला जो काम करने वाला, सबसे पहली जो चीज बनेगी वो यही रहेगी, सबसे पहली जो चीज रह सकती है वो यही है कि आप वो 2 मिनट दे दो, आपकी जो चीज है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी वाई है, उसके साथ अलाइन रहो, ठीक है, उसके लिए अलाइन रहो, एंड उन चीजों के साथ ये चीजें हो सकती है क्या। पहला, डेली काम करना, नो डेज ऑफ, एक भी दिन काम नहीं करना है। अनमोल सर एक रूल बताते, 7-1 = 0। एक हफ्ता हमने मतलब एक हफ्ते में 6 दिन हमने काम कर लिया, एक दिन काम नहीं कर लिया, फिर भी वो हफ्ता मतलब वो जो वीक है, वो पूरा एक दिन की वजह से फ्लो ब्रेक हो जाता है। नो डेज ऑफ, एक भी दिन मतलब ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम काम नहीं करते। वही वाली बात आ जाती है परसिस्टेंसी वाली, ठीक है। बेसिक्स हमें पता ही यार, इनविटेशन डेली करना है, लीड्स जनरेट करनी है, फॉलोअप्स लेने हैं, क्लोजिंग्स करनी है, अपलाइन कनेक्टिविटी, टीम कनेक्टिविटी, सेल्फ लर्निंग, 7:30 ट्रेनिंग, जो बाकी ट्रेनिंग्स होती है वो ट्रेनिंग्स अटेंड करना, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए रील्स बनाना, एडिट करना, ये सब कुछ चीज़ें, पोस्ट, एंड यही तो है बेसिक्स के अंदर। अच्छा, किसको पता नहीं ये चीज़ें? पता है, हर किसी को पता है, राइट। तो हमें पता तो है, और अगर स्टिल हम नहीं करें तो जाके हमारे लिए गड़बड़ है कुछ, सही बात है ना। हमें पता है, लाइक वो वाली बात ही वो वाली बात अगर हो जाती है फिर, कि जो गुटखा खा रहा है उसको पता है इससे कैंसर हो सकता है लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं, वो वाली चीज, वो एटलीस्ट खा रहा है लेकिन हमें पता है इससे ये हो सकता है, लेकिन स्टिल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो गलत बात हो जाती है, ठीक है, मतलब वो चीज है। एंड अगर हम बाकी सब कुछ चीजों के हिसाब से सही से देखें, कैसे करा जा सकता है, क्या चीज करी जा सकती है,
तो मुझे एक चीज पता है, सबसे पहले आपके लिए जिसका स्टैंड लेने का अधिकार है वो है आप खुद। ठीक है। हर एक तरीके से डेडिकेशन मेंटेन करनी है उसके लिए आप ही चाहिए। मन नहीं कर रहा है तब भी आप ही चाहिए। हर एक चीज करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप सही। ठीक है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज वो चाहिए आप। हर जगह पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। लर्निंग ले लो, उस चीज़ों पे काम करो, इम्प्लीमेंटेशन। जो चीज़ अभी करने का लग रहा है फटाफट से करने लग जाओ। ठीक है। और यही सब डेडिकेशन के अंदर यही सब चीज़ें आती है। ठीक है। सारी की सारी डेडिकेशन के अंदर यही चीज़ें आ जाती है। सिंपल चीज़ है यार, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं बात बता दूं, डेडिकेशन क्या कुछ चीज़ें सिखाती है कंटिन्यू करने से। पर्सनल ग्रोथ, स्किल्स आ जाती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। हम मतलब एज अ ह्यूमन ग्रो हो सकते हैं, अपना इंटेंशन क्लियर होता जाता है। हम मतलब हर तरीके से ग्रोथ ही है बस, सबसे सिंपल चीज, हर तरीके से। ठीक है। तो ये कुछ चीज है। एंड बाकी आज का दिन जो रेस्ट ऑफ रह चुका है उसको अच्छे तरीके से शुरू करने के लिए सिंपल सा वही है, टू डू लिस्ट बनाना और काम करना। ओके। तो बस वही है, देखो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है आगे भी। बस आपको करना है एंड अपने लिए करना है। ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। सो बाकी इसी बात पे हम मीटिंग को कर देते हैं एंड। ठीक है। स्किल बेस्ड कोई जो नेक्स्ट कल जो ट्रेनिंग होने वाली है उसका भी आपको पोस्टर वगैरह आज ही पता चल जाएगा। टाइम से रेडी होना है, अच्छे तरीके से चीज़ें कंटिन्यू करनी है। एंड बाकी बस ये चीज़ें करो। मन खत्म होना है, मतलब मंथ एंड है। ठीक है। आज कल 2 दिन अच्छे तरीके से अपनी साइड से बेस्ट दे दो। जैसे अनमोल सर ने बोला हुआ है कि 1-2 दिन आपके पास क्लोजिंग्स अगर है तो क्लोजिंग्स करो। खत्म हो चुकी है तो नेक्स्ट मंथ के लिए जो पर्सन रेडी करने, जो सीसी रेडी करनी है, उन चीजों के लिए अभी लग जाओ काम पे। उन चीजों के लिए अभी काम पे लग जाओ। आज इनविटेशंस वगैरह बढ़ा दो, लीड्स जनरेशन बढ़ा दो। कल, आज और कल 2 दिन अच्छे तरीके से ये चीजें करोगे तो परसों, ठीक है, 1-2 तारीख, 2 तारीख को जो डे 1 होगा उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। जिसका रिजल्ट आपको पहले हफ्ते के अंदर ही 2-4 सीसी हो जाएगी, और जो सुपरवाइजर्स वगैरह प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज। ठीक है। चलो बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। एंड सारी कुछ चीजें करो, लेट मी नो बाकी कैसे क्या कुछ चीजें रहती है। जस्ट अ सेकेंड ना, एक स्टोरी बना लेते हैं। चलो बढ़िया है। बाकी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाकी इन सब चीजों के साथ करो अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडे। एंड आज कल 2 दिन अच्छे तरीके से देके चलो, बाकी सब चीजें भी डन है। ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।